From I only believe in Jassi Bhai to I only believe in myself. Mohammad Siraj, you absolute beauty. भाई full game changer player he is. भाई क्या मैच जिताया है यार. अब से we also believe in only one player, मियां भाई, because series changer player he is भाई. जो सीरीज भाई कल रात तक हम 3-1 से हारने वाले थे, वो सीरीज आज 2-2 ड्रॉ करके आ रहे हैं और ट्रॉफी भी रिटेन कर ली हम लोगों ने. ऑल बिकॉज ऑफ एक चैंपियन प्लेयर के एफर्ट्स, दैट इज मोहम्मद सिराज भाई. हाँ, यू कांट टेल मी अदरवाइज. और किसी प्लेयर ने इस पूरी सीरीज में इतने एफर्ट्स नहीं दिए जितने मोहम्मद सिराज ने दिए. ब्रो हैज बोल्ड 185.3 ओवर्स पूरी सीरीज में एंड टुक 23 विकेट्स. 185.3 ओवर्स सबसे ज्यादा है ये, सबसे ज्यादा. बट सीरियसली व्हाट अ मेमोरेबल विक्ट्री. 6 रन से इंडिया ने 5th टेस्ट जीत के किसी तरीके से ये सीरीज लेवल कर दी, जो मेरे हिसाब से मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था ये सीरीज शुरू होने से पहले कि हम लोग ये सीरीज ड्रॉ करने वाले हैं, या ऐसा होगा कि भाई हर मैच इतना ज्यादा क्लोज जाएगा कि इंडिया के जीतने के चांसेस होने वाले थे हर मैच में. लिटरली इस सीरीज में तुम देख लो भाई, जितने टेस्ट हुए सारे टेस्ट डे 5 तक गए हैं, कुछ तो लास्ट सेशन तक, लास्ट बॉल तक गए हैं, और सब में ऐसा लगा भाई कोई भी कभी भी जीत सकता है. इमेजिन नो बुमराह, नो पंत, उनके पास भी स्टोक्स नहीं है, वोक्स बीच मैच के इंजर्ड हो गया है, फिर भी भाई किसी तरीके से दोनों टीम्स लगी हुई है, फाइट मार रही है और क्रेजी मैच डिलीवर कर दिया. एंड ये हम डिनाई नहीं कर सकते कि इस मैच में डे 4 के एंड पे लग रहा था भाई इंग्लैंड ही जीतेगी भाई. मतलब 35 रन चाहिए थे, उनके पास अभी भी 3 विकेट्स हाथ में थी. वहां वोक्स टूटे हुए हाथ के साथ रेडी था भाई कि मैं तो फिर भी बैट करने आऊंगा क्योंकि 35 रन ही तो बना लेंगे. और इफ वी आर रियलिस्टिक तो हमें अपनी बॉलिंग पे उतना भरोसा नहीं था. बट भाई भगवान का खेल ऐसा, बैड लाइट, बारिश हो गई, वो मैच कल खत्म ही नहीं हुआ, आज तक शिफ्ट हो गया. और आज आके जो इंडिया ने 10 ओवर डाले हैं भाई साहब, स्पेशली सिराज. अगस्त के मंथ में अंग्रेजों की पिलाई. दिस हिस्टोरिकल मीम गाइस, दिस इज हमने यही किया है. मैं बता रहा हूं भाई, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज हम आके इतने रिलैक्स इंग्लैंड माइंडसेट के अगेंस्ट उनको आउट कर देंगे, उनका गेम ही खत्म कर देंगे. 35 रन ही तो चाहिए. लेकिन जब दोनों एंड से प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज लगे हुए थे भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि जेन्युइनली कुछ तो है. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी भाई फुल एफर्ट दिया है, सिर्फ सिराज का ही नहीं था, क्योंकि जब वो जॉस टंग को बोल्ड किया ना, तब भाई एक्चुअली जाके उम्मीद आई थी कि शिट अब हम जीत सकते हैं. और फिर सिराज ने आके ओवर की पहली बॉल पे ही गस एटकिंसन को क्या बोल्ड मारा है भाई. उफ, व्हाट अ डिलीवरी. फ्रेम दिस फोटो भाई, फ्रेम दिस फोटो, बिकॉज दिस वाज द मोमेंट भाई जो सुकून मिला हमें. मतलब वो यॉर्कर, वो बोल्ड एंड दैट स्यू सेलिब्रेशन. पीक ऑरा फार्मिंग बाय सिराज मियां, लेकिन भाई डिजर्व्ड बनता है. भाई को पता था सारे कैमरा उसी पे है और जाके स्यू सेलिब्रेशन लगा दी बंदे ने. एंड अब एडिट्स बनने वाले बस रील्स पे. वंसार कैप्टन सेड, एक तरफ से मोहम्मद है, एक तरफ से कृष्णा है, तबाही तो मचानी है ना. मचा रहे थे भाई. 19 में से 17 विकेट इस मैच में सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने ली है. मतलब कैन यू बिलीव इट, जैसा डे 4 पे इंग्लैंड खेल रही थी, 301 पे 3 थे लोग और वहां से 367 पे ऑल आउट कर दिया हमने इनको. लिटरल मिरेकल. जहां हैरी ब्रोक और जो रूट एक बढ़िया पार्टनरशिप बना के खेल रहे थे, दोनों सेंचुरियां लगा रहे हैं. हैरी ब्रोक तो पता नहीं कौन से लेवल पे खेल रहा था, उसके बावजूद भी क्या पुल बैक मारा है भाई. फुल क्रेडिट टू द कैप्टन, द टीम, द बॉलर्स एंड ऑफ कोर्स गौती भाई को भी देना ही पड़ेगा थोड़ा क्रेडिट. अब मतलब ये तो है, सिराज ने चाहे सीरीज बचा ली हो, लेकिन गौती भाई की जॉब सबसे पहले बची है भाई. लॉर्ड्स डिजास्टर एंड ब्रुक कैच ड्रॉप वाज इनफ टू मेक हिम अनलीश दिस कार्नेज ऑन ब्रिटिशर्स. व्हाट मोहम्मद सिराज स्पेल डज टू अ मैन बाय शुभमन गिल को. पूरे स्पेल में सिराज की मेरे को एक भी लूज डिलीवरी नहीं लगी थी. एक 6 खाया था, वो भी कैच थी, वो भी आउट था बंदा, बट वो 6 पे निकल गई. भाई की हर बॉल को देख के लग रहा था कि बंदा विकेट ही लेने आया और जिताने आया है. एंड इट्स ट्रू, क्योंकि बंदा बाद में पोस्ट मैच में बोल रहा है कि भाई मैं तो जब सुबह उठा था तो मुझे लग रहा था कि आज तो मैं गेम चेंजर हूं, आज मैं गेम पलट के रहूंगा. लिटरली मोहम्मद सिराज सेड, वोक अप थिंकिंग आई विल बी द गेम चेंजर. आई गूगल्ड एन इमोजी फॉर बिलीव एंड आई मेड इट माय वॉलपेपर थिंकिंग आई विल डू इट. भाई ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है भाई? जैसा अभी तक ये स्क्रिप्ट लिख रहा है क्या? जनरेट द इमेज ऑफ बिलीव वर्ड. सिराज. वरुण आरोन की कही हुई बात अबाउट सिराज इज द ट्रूएस्ट थिंग यू विल एवर हियर. बंदे ने बोला है, मोहम्मद सिराज हैज वन मसल दैट इज बिगर देन एनीवन एल्स, हिज हार्ट. आई मीन, तुम ये सीरीज का क्रेडिट मेरे अलावा, सिराज के अलावा किसी को नहीं दे सकते हो. हर प्लेयर ने अपनी तरफ से अच्छा खेला है, बट हेयर एंड देयर खेला. लेकिन सिराज ने भाई 5 टेस्ट में डे 1 से पूरी की पूरी परफॉर्मेंस दी है. प्योर ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पैशन के साथ बंदा खेला है और अपनी तरफ से उसने जिताया है भाई. सिराज एफसी में नया हूं, बैग किधर रखूं? मस्जिद में.
दिस इज ट्रूली अ सिराज अप्रिसिएशन वीडियो। अब और कुछ एक्सपेक्ट करने की जरूरत है नहीं इस वीडियो से, क्योंकि हमें पता है भाई सिराज को उतना अप्रिसिएशन मिल ही नहीं पाता है कभी जितना वो डिजर्व करता है। बीजीटी से अगर तुम देखोगे ना, बंदा लगा हुआ है। सब बुमराह की बात कर लेते हैं, आकाशदीप की, प्रसिद्ध कृष्णा की, लेकिन सिराज को कोई नहीं देखता, सब ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि बंदा खेल रहा है। वो एनसीए जाने की बातें नहीं कर रहा, वो नहीं कह रहा भाई मेरे को इंजरी हो रही है, वो नहीं कह रहा भाई कि मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही है। वो आ रहा है डे 5 तक 130 प्लस की स्पीड से बॉलिंग डाल रहा है, पता नहीं कैसे, और मैचेस जिता रहा है। वर्कलोड इज जस्ट अ मिथ फॉर दिस गाय। भाई कैसे कर लिया बंदे ने। सिराज कॉल्ड द ड्रॉप कैच एज मेरे साथ जो कल हादसा हुआ। ट्रस्ट हिम टू बी ओवर ड्रामेटिक ईच टाइम। भाई वो जो बंदे ने रिडेम्पशन लिया है भाई, वो जो कैच ड्रॉप करी थी हैरी ब्रूक, कुछ भी हो सकता था भाई वहां से, लेकिन किसी तरीके से बंदे ने खुद ही कहा कि भाई मैं ही गेम चेंजर हूं, मैं ही बदलूंगा। लिटरली एक फैक्ट है, जो गस एटकिंसन की विकेट ली सिराज ने, उसकी स्पीड 143 की थी। हिज 5th क्विकेस्ट बॉल ऑफ दिस सीरीज on day 5 of the 5th test match of a 5 match series। मतलब ऐसी चीजें जो सुन के हैरान हो जाए। 47 स्पेल्स डाले बंदे ने पूरी सीरीज में, और एक बार भी 131 से नीचे स्पीड नहीं गई। The beautiful thing about time is that it changes। ये तो नेसेसरी मीम है भाई, ऐसी सिचुएशंस के बाद ऐसा मीम तो एक आना ही चाहिए। मतलब इसकी बहुत जरूरत थी भाई, स्पेशली सिराज की मेंटल हेल्थ सही रखने के लिए। लाइफ इज अ बूमरैंग फीचरिंग मोहम्मद सिराज। क्रेजी भाई, क्रेजी बंदा। मतलब वी ऑल नो ब्रो डिडंट रिकवर फ्रॉम दैट लॉर्ड्स वाली विकेट, लेकिन इससे भाई जो खुशी मिली होगी ना, ये उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमारी मेंटल हेल्थ छोड़ो, अब सिराज की मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। और भाई प्लीज उसको रेस्ट दे दो, प्लीज भाई प्लीज। अब थोड़ा सिराज को भाई मत, उसको थोड़ा मस्ती करने दो। वैसे भी पूरे अगस्त में कोई क्रिकेट ही नहीं है, इंडिया का कोई मैच ही नहीं है, तो भाई थोड़ा तो वहां पे रेस्ट मिल जाएगा, हमें भी मिलेगा। 5 years down the line, stats will tell you a story, but only those who watched this series live would tell you how India entered all 5 tests with 10 players and a warrior। बन गई है भाई, ऑरा फार्मिंग पोस्ट ऑलरेडी बनने लग गई है सिराज के लिए भाई, बट ट्रू। मोस्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स फॉर इंडिया इन सेना टेस्ट। 5 तेंदुलकर, 4 राहुल द्रविड़, कपिल देव, रवि शास्त्री एंड 2 पे मोहम्मद सिराज। भाई बुमराह के साथ ही टाइड अप, विराट कोहली के साथ टाइड अप, केएल राहुल के साथ। कहां भाई सिराज मियां कौन सी लिस्ट में आए हुए जहां पे बैग रख दिया उन्होंने अपना। भाई मोहम्मद सिराज ऑफिशियल मैन ऑफ द सीरीज है, बाकी ये जो सारे है ना ये फेक है भाई। गिल को, ब्रुक को नहीं, मेरे हिसाब से सीरीज सिराज को पकड़ाओ तुम। आप ठीक है गिल फैंस मेरे ऊपर मत चढ़ने लग जाना, ऑफ कोर्स गिल ने बहुत अच्छा खेला है इस सीरीज में। हैरी ब्रुक तो चलो पता नहीं कैसे, बट यू हैव टू अग्री सिराज के लिए एक अलग अवार्ड बनाना चाहिए इस सीरीज के लिए। एटलीस्ट डिटर्मिनेशन का अवार्ड तो दो भाई बंदे को। अंडररेटेड अ स्मॉल वर्ड फॉर दिस मैन, विश ही हैड बेटर पीआर। मोस्ट विकेट्स इन ओवरसीज टेस्ट में बुमराह इज 102 एंड सिराज इज 101। क्या पढ़ रहा हूं? एंड सिराज इज 101 भाई। एंड इमेजिन बुमराह ने कितने कम मैचेस खेले होंगे इससे। इवन दो ओवर बुमराह ने भी डाले हैं, बहुत ज्यादा ही डाले होंगे, बट still I only believe in जस्सी भाई। from this to जस्सी भाई मैं संभाल लिया भाई, संभाल लिया बंदे ने। जस्सी भाई की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट अब तो भाई मैं इस स्टैट के बारे में फिर सोचने लग गया हूँ कि जब बुमराह इस सीरीज में मैच नहीं खेला है, हम वो मैच ही कैसे जीते हैं भाई। 2 मैच बुमराह नहीं खेला, 2 मैच हम जीते। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा। दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ बुमराह कि इसके बिना हमें भरोसा भी नहीं है जीतने का, और जब खेलता है तो फिर जीत भी नहीं पा रहे। अरे बाप रे, ये खेला है। अरे बाप रे बाप। बहुत लोग इसमें आके ये बोलने वाले कि भाई भाई सेलिब्रेटिंग अ ड्रॉ, मतलब सीरीज ड्रॉ हुई है, कौन सा हम जीत गए। बट भाई ऐसे यंग स्क्वाड के साथ, बिना विराट, बिना रोहित और बुमराह ने 2 मैचेस मिस कर दिए। ऋषभ पंत नहीं था लास्ट मैच में, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जैसे ये सीरीज जीती है इस यंग इंडियन टीम ने, इट इज कमेंडेबल। मतलब इस मैच के बाद लिटरली इंग्लैंड को पता लगेगा कि भाई हमारा हार्ट ब्रेक कैसा हुआ था लॉर्ड्स पे, हमें क्या फील हुआ था उस दिन। वैसे फुल रिस्पेक्ट टू क्रिस वोक्स भाई, इंजरी के बावजूद भी बंदा आया पूरा पैडअप करके बैटिंग करने, एक हाथ से किसी तरीके से। इवन दो मतलब जीतना तो हमने नहीं, ज्यादा भी एरोगेंट नहीं होते। मतलब ये तो है कि जैसे सिराज और कृष्णा बॉलिंग कर रहे थे, अगर क्रिस वोक्स गलती से एक बॉल फेस कर लेता, नहीं खेल पाता भाई वो।
मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उदय भाई के लिए मेरे मुंह से गलत निकल गया तो मजनू भाई ने मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस जीत की सबसे बड़ी खुशी तो गौतम गंभीर को ही हो रही होगी भाई, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो रिटायर हो सकते थे उन सबको तो रिटायर करवा दिया। जड्डू तो भाई जैसा इस सीरीज में खेला है उसको कोई बोल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो अब कौन ही रिटायर होता। अब तो नंबर आना था सीधा गौती भाई को ही हटाने का। तो किसी तरीके से भाई सीरीज बच गई, 2-2 ड्रॉ हो गया तो जॉब भी बच गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए इस बारे में, बिकॉज मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जैसा ये टीम खेल के आई है अब तो ऐसा लग रहा है भाई हमें जीतनी चाहिए थी सीरीज, स्पेशली जब इंग्लैंड की टीम उस लेवल पे नहीं लग रही थी, उनकी बॉलिंग उतनी खास नहीं थी पूरी सीरीज में। और सोचो ये जीजी एरा के अंदर जितने खराब रिकॉर्ड्स हमारे टूटे थे अभी तक, उसका उल्टा होना थोड़ा सा शुरू हो गया है। मतलब इस मैच में तो एटलीस्ट हुआ। टेस्ट विन बाय लोएस्ट मार्जिन हम लोग जीते 6 रन से सिर्फ, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने अवे जाके कोई आखिरी मैच जीता है सीरीज का। प्लस द बिगेस्ट फ्लेक्स कि भाई पिछले 7 साल से इंग्लैंड हमारे अगेंस्ट सीरीज नहीं जीत पाई। लास्ट जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो हमने इनको ह्यूमिलिएट करके हराया था। इवन तो उस ट्रॉफी को रिटायर कर दिया गया और अब ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी बन गई, लेकिन स्टिल टेक्निकली जब सीरीज ड्रॉ हुई है तो भाई ट्रॉफी बिलोंग्स टू अस। हम ये ट्रॉफी टेक्निकली रिटेन कर रहे हैं। दिस टेस्ट सीरीज नीड्स अ डॉक्यूमेंट्री। England won the first test quite comfortably, then India won the second test quite comfortably. At Lords, England win by the barest of margins. At Manchester, India draws after trailing by 311 runs, and at Oval, India won by 6 runs. Truly, भाई, what a series! मतलब 25 दिन of प्योर ब्यूटीफुल टेस्ट क्रिकेट। मतलब तुम परफॉर्मेंसेस देखो भाई अपने प्लेयर्स की सीरीज में, जो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं करी थी कि मतलब सब एकदम स्टैंड अप कर जाएंगे और अच्छा खेल जाएंगे। शुभमन गिल 754 रन्स, जस्ट रह गया बंदा रिकॉर्ड तोड़ने का इन द मोस्ट रन्स इन अ सीरीज बाय कैप्टन का। केएल राहुल 532 रन्स, रविंद्र जडेजा 516 रन्स। हु वुड हैव थॉट भाई जड्डू वुड बी इन द कॉन्वर्सेशन जहां पे वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स मार रहा है, वो भी अवे। ऋषभ पंत 479 रन्स, जायसवाल ने लास्ट मैच में अभी सेंचुरी लगा दी फिर से भाई 411 रन। सिराज 23 विकेट्स, हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीरीज। बुमराह 14 विकेट्स 3 मैच खेल के। प्रसिद्ध कृष्णा 14 विकेट्स, नहीं थी उम्मीद कि भाई स्टैंड अप करेगा टीम के लिए, स्पेशली लास्ट मैच बहुत अच्छा खेला है। देन आकाशदीप आल्सो 13 विकेट्स, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट परफॉर्मेंसेस इन इंग्लैंड। एंड आई आल्सो वांट टू ऐड इन सब प्लेयर्स के अलावा यू हैव टू गिव क्रेडिट टू वॉशिंगटन सुंदर इन दिस मैच, क्योंकि जब इंडिया आखिरी विकेट पे खेल रही थी तब इस बंदे ने भाई एकदम से 50 मार के जो टोटल बना दिया, वही लास्ट के कुछ रन इंग्लैंड को बनाने में बहुत तकलीफ हुई है। I mean, this series was a literal statement by the young Indian team, क्योंकि almost everyone stepped up when it mattered the most. The only downside I see in this series is कि भाई अब अगली सीरीज में भी गौतम गंभीर शायद टेस्ट के कोच हो सकते हैं, और उसकी बात नहीं कर सकते। When the 9th wicket was down, Washi was on 17. Then he scored 36 runs in the next 16 balls, and now those 36 runs are haunting England like a nightmare. This is what I'm talking about. भाई ये था सुंदर का contribution. Blood literally clutched this innings और किसी तरीके से भाई अपनी 50 कर ली। एक ओवर में इतना पेल दिया था इसने, और उसके बाद जाके इंडिया को एक अच्छा टोटल और थोड़ा हेल्प कर दिया जाने में। आज तक आईपीएल में बंदे ने एक मैच में 4 छक्के नहीं लगाए होंगे, लेकिन बंदे के टेस्ट में 4 चौके और 4 छक्के थे इस इनिंग्स में। मोस्ट क्रूशियल 53 रन ऑफ 46 डिलीवरीज बाय वॉशिंगटन सुंदर। और गौती भाई भले ही एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया होगा, लेकिन इसके छक्कों ने आपका करियर बचा लिया है। मैं तो कह रहा हूँ वी शुड स्टार्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन कि भाई वॉशिंगटन सुंदर शुड बी अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड, नॉट जस्ट एज एन ऑलराउंडर बट एक जेन्युइन बैट्समैन की तरह भी तुम इसको लेके चलो भाई, जो तुम्हें बॉलिंग दे देता है, विच इज अ प्लस साइन। और बंदे को ऊपर भेज सकते हो भाई तुम थोड़ा बैटिंग करने। वैसे भी नंबर 3 पोजीशन के लिए तो एक अलग वीडियो ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ना क्रिकेट का ना मेरा ना किसी फैन का मन होगा अब करुण नायर को कोई चांस देने का इस आगे इससे टेस्ट में, और साई सुदर्शन को भी अभी मैं रेटिंग नहीं समझ रहा हूँ। इन सबसे अच्छा तो तुम भाई आकाशदीप को कराओ बैटिंग नंबर 3 पे। हम यहाँ इस सीरीज में नया नंबर 3 ढूंढने गए थे, सोच रहे थे विराट कोहली को कौन रिप्लेस करेगा अगर शुभमन गिल नंबर 4 पे खेलेगा तो, बट भाई यहाँ तो हमें अगला विराट कोहली मिल गया आकाशदीप में। 66 ऑफ 94 उस पिच पे जहां शुभमन गिल, केएल राहुल नहीं चल पाए। मतलब इतना क्रेजी स्टार्ट है सिंस कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट। 0 50s in 8 innings at number 4 by Shubman and 150 in 2 innings at number 4 by Akashdeep. भाई Akashdeep has literally outscored Gautam Gambhir in England now, जो कि हमारा कोच है इस सीरीज में। तो मतलब न्यू नंबर 3। इवन दो बंदे ने बॉलिंग से उतना इंपैक्ट नहीं डाला इस मैच में, लेकिन बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर गया भाई व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। लेकिन हाँ स्टिल भाई हैरी ब्रूक की 111 पे जैसे वो बैटिंग कर रहा था, उसकी विकेट आकाशदीप ने ही ली है, तो वहां पे भी उसका इंपैक्ट था। ब्रो बॉल्स लाइक शमी ऑलरेडी, एंड बैटिंग में भी इंटेंट और दिखने में भी कोहली लगता है भाई हेलमेट में। फुल पैकेज प्लेयर है आकाशदीप।
टॉकिंग अबाउट प्रसिद्ध कृष्णा, बंदा अभी तक सिर्फ 4 की इकोनॉमी के लिए फेमस था, लेकिन अब 4-4 विकेट लेने के लिए फेमस हो गया है। इस मैच की दोनों इनिंग्स में बंदे ने 4-4 विकेट्स निकाली है। वो अलग बात है, इकोनॉमी अभी भी 4 की थी, और मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि भाई नेक्स्ट सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा पे रिलाय करना चाहिए या नहीं। मतलब ठीक है, दैट इज अ कन्वर्सेशन फॉर अनदर डे, बट अभी के लिए वी हैव टू एंजॉय हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने अपनी तरफ से अच्छा किया था। जबकि थोड़ी फट गई थी जब प्रसिद्ध कृष्णा ने आके आज के दिन की पहली 2 बॉलें डाली और चौके खा लिए। बट एक सवाल मेरा इंग्लैंड वालों से भी है कि हो गया परफेक्ट वार्म अप फॉर एशेज? आजा ग्रेम सॉन, तेरी इंग्लैंड को एशेज का वार्म अप करवाता हूँ। उफ उफ औरा। आई मीन प्लीज भाई, एक चीज तो इस सीरीज के एंड में मैंने भी सीख ली है कि यू कैन नेवर अंडर एस्टिमेट द इंडियन क्रिकेट टीम। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 4th और 5th टेस्ट को जीता है लॉर्ड्स के हार्ट ब्रेक के बाद, दिख गया भाई, दिख गया कि ये टीम रुकने वाली नहीं है। ये टीम खेल रही है, जीतने के लिए ही खेलेगी। एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, इंग्लैंड को क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने भी अपनी तरफ से फुल फाइट बैक दिया है। लास्ट मैच में भी उनके साथ भी था, ना स्टोक्स था ना वोक्स था, लेकिन उसके अलावा भी टीम अच्छा खेली। और आई वुड से कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज भाई अभी तक। मतलब हर मैच में हमने देखा भाई गेम बहुत क्लोज गई और बहुत फन आया। एंड इंग्लैंड ने उसको फुल इंटरेस्टिंग बनाने का एफर्ट फुल दिया है, और अपनी टीम ने भी काम किया है। मोस्ट सेंचुरीज इन टेस्ट सिंस 2021 22 जो रूट, फिर है 10 केन विलियमसन की, स्टीवन स्मिथ और फिर हैरी ब्रूक। द गैप बिटवीन द टॉप 2 सेज इट ऑल। ही इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। एंड भाई रूट ने भी देखो, यू हैव टू गिव इट टू हिम भाई, ही हैज प्लेड वेरी वेल इन दिस सीरीज, स्पेशली इंडिया अगेंस्ट तो बंदा पेलता ही पेलता है। ठीक है, रन मारना उसको पसंद है, तो थोड़ा बहुत उनको भी थोड़ा पार्ट ऑफ वीडियो दे देते हैं ना उनको भी। मतलब उन्होंने भी किया तो है मेहनत। मतलब तुम क्रेजीनेस देखो इस सीरीज की। सीरीज स्टार्ट्स विद इंडिया टेकिंग 6 रन की लीड, सीरीज एंड्स विद इंडिया विनिंग बाय 6 रन्स। एट हाफ पॉइंट ऑफ द सीरीज tied at 1-1, match tied at 387 in the first innings, and series ends in a 2-2 draw. ये stat final boss है भाई, because ऐसा crazy stat मैंने कभी नहीं देखा। शुभमन गिल went to England as a boy, coming back as a leader of men. Uff, that's the tweet. मतलब अगर देखा जाए तो शुभमन गिल को भी भाई इनफ क्रेडिट मिलना चाहिए, बिकॉज बंदे ने एक तो सीरीज में 100 रन तो बना ही दिए, उसके अलावा विदाउट कोहली, विदाउट रोहित, इनफैक्ट अश्विन भी नहीं थे इस सीरीज में, उसके अलावा बुमराह ने 2 मैच भी मिस कर दिए, तब भी शुभमन गिल किसी तरीके से इस टीम को, इस यंग टीम को मैनेज करता हुआ लेके आया भाई। 2-2 ड्रॉ करवा दिया, इज्जत बचा ली हमारी बंदे ने, और ऊपर से सबसे ज्यादा रन तो बनाए ही है खुद उसने। भाई मैं मैच देखने गया था, सब बहुत मिस कर रहे थे हमें, इंग्लैंड वाले। अरे यार शुरू हो गई भाई कोहली रोहित की कुकिंग। एक सीरीज हमने ड्रॉ कर ली, अब उनके बिना अब तो भाई इनको नहीं छोड़। टॉप 10 बेस्ट स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड 10, देयर इज नो क्लियर नंबर 1 स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट इन देयर ओन वे। टेस्ट क्रिकेट, लेट्स गो, टेस्ट क्रिकेट विंस भाई, टेस्ट क्रिकेट ब्यूटी टेस्ट क्रिकेट। व्हाई डू वी वॉच स्पोर्ट्स इफ इट हर्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स? इट्स ऑल वर्थ टू विटनेस सच मोमेंट्स वंस इन अ व्हाइल। दैट्स इट भाई, दैट्स व्हाट सम्स अप हम फैंस के लिए क्रिकेट। और मुझे एक ट्वीट मिला था जो कि थोड़ा मुझे रिलेटेबल लगा, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए। इस पे आगे और वीडियो भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। सीरीज टेक अवे, गिल कैप्टनसी इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस बट ग्रेट इंप्रूवमेंट इन बैटिंग। पंत is the greatest player of all time. Washington Sundar is the future. Siraj not washed, but please give him rest. Thank you Shardul, Nair and Prasidh. I mean, I would say this sums up ये सीरीज थोड़ा ऊपर से, for me at least. And I don't know तुम कितना इससे रिलेट कर पा रहे हो, but yeah. शार्दुल, नायर और प्रसिद्ध आर प्लान फॉर नाउ। और प्लीज भाई अभिमन्यु ईश्वरन को प्लीज खिला लो भाई, क्या दुश्मनी है उससे। वो छोड़ो भाई, अर्शदीप को एक गेम नहीं दिया भाई, लेफ्ट आर्म पेसर लेके गए थे, इतने खुश थे भाई, मैं तो बहुत खुश था भाई कि अर्शदीप खेलेगा टेस्ट में, इतना बढ़िया स्विंग कराता है। और कुलदीप यादव केकेआर बना के रख दिया भाई। गंभीर भैया ने पहले मुझे सीटी बोलकर दुबई टूर कराया और अब लंदन टूर। सच स्वीट यार, क्यों भाई फ्री वाटर सर्विस यार तुमने। एंड ठीक है भाई, दिस ड्रॉ मींस अ लॉट टू अस, बट आगे जाते हुए अभी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 3 की प्रॉब्लम है, बुमराह की इंजरी भी इज अ प्रॉब्लम नाउ भाई, क्योंकि मतलब वो बैलेंस हिल जाता है भाई टीम का बार बार। तो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, बट अभी के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि
यही कोच शायद रहने वाला है आगे, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। और तुम लोग मुझे कमेंट से जरूर बताना कि भाई मतलब और कैसी वीडियोस बना सकता हूँ। मुझे इस सीरीज को थोड़ा और कवर करने का मन कर रहा है। लाइक कुछ टॉपिक्स उठे हैं, वॉशिंगटन सुंदर के बारे में मुझे बात करनी है, जड्डू वाज अमेजिंग, एंड जैसे बीजीटी के लिए बनाई थी, इसके लिए ऐसा फिर से परफॉर्मेंस वाली रेटिंग निकाल सकते हैं। बाकी तुम लोग सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। This one! Oh my god! This one!